हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर कक्षा 10 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे। वहां उस चैप्टर के वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उन्हें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। आपको क्वेश्चंस ना कि नोट नहीं करना है, ना ही आंसर ही नोट करना है, केवल आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए रिवीजन करना है। इसी पर्पज से मैं वीडियो बना रही हूँ, केवल आपको अपना सिलेबस रिवाइज करना है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा आपका पेपर होने वाला है। तो वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिएगा और जितने क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करवा रही हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी क्वेश्चंस को आपको बार बार दोहराना है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विद्युत ऊर्जा क्या होती है या फिर विद्युत ऊर्जा हम किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी परिपथ में आवेश जो प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा उसमें व्यय होती है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या मैंने कहा, किसी परिपथ के अंदर आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या कहा जा रहा है, और आंसर आपको मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब विद्युत ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे होता है W बराबर V इंटू क्यू। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला यहाँ से पूछा जा सकता है और ये फॉर्मूला किसमें काम आएगा आपके लिए, न्यूमेरिकल्स में ये मदद करेगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिखूंगी उसको एक पेज में अलग से नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो। टेक्निकली समझिएगा, अगर दो बिंदु हैं, मान लिया ये है ए और दूसरा बिंदु ये है, इन दोनों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है, 1 वोल्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हमें करना पड़ेगा वो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्वेश्चन समझ आया और आंसर भी मुझे उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो, तो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हमें करना पड़ रहा है वही क्या कहलाता है, एक जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। या फिर सवाल में ये क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, एक तो इस तरीके से पूछा जा सकता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को समझाइए, तो अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 वॉट की परिभाषा बताइए। अब पूछा जा रहा है आपसे 1 वॉट क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछा जा रहा है, 1 वॉट। वॉट को हम किससे लिखते हैं, P से। P फॉर्मूला क्या होता है वॉट का, P बराबर क्या होता है, W अपॉन C। इतना तो पता है ना। अब इसी फॉर्मूले से हम ये पूरा थ्योरी लगाएंगे। देखो 1 वॉट पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो देखिए, किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड में जो ऊर्जा व्यय होती है वही क्या कहलाती है, 1 वॉट कहलाती है। तो परिपथ की जो विद्युत शक्ति होती है वो कितनी होती है, 1 वॉट। ध्यान से सुनिएगा, किसी परिपथ में 1 जूल, ये W क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसी परिभाषा से हम क्या बना लेंगे, इसी फॉर्मूले से हम ये परिभाषा बनाएंगे थ्योरी। 1 जूल प्रति सेकंड में जो कार्य हमें करना पड़े या फिर जो ऊर्जा हमें यहाँ पे व्यय हो रही है, तो परिपथ में जो शक्ति होगी कितनी होगी, वो 1 वॉट होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। देखो थोड़ा सा ये चैप्टर डिफिकल्ट है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बिल्कुल डिफिकल्ट ना लगे, क्योंकि देखो बच्चों इस चैप्टर के अंदर थ्योरी भी थोड़ा सा टफ है और न्यूमेरिकल भी थोड़ा सा टफ है और क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए थोड़ा ध्यान रख के 2 चैप्टर्स को पढ़िएगा, जो आखिरी के आपके 2 चैप्टर है, ठीक है, समझ गए। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट को परिभाषित कीजिए। अब आपके घर में जो लाइट, अब जैसे मीटर लगा हुआ है तो उसमें क्या होता है, जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ 1 यूनिट हो गई, तो 1 यूनिट बराबर 7 रुपए हमें जमा करने पड़ेंगे। तो यही पूछा गया है, यूनिट होती क्या है ना। आप सभी ने, सबके घर में मीटर लगा होगा तो यूनिट पता होगी। तो देखो, ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परिपथ में, अब परिपथ कैसा होगा, 1 किलोवाट का परिपथ होगा, 1 किलोवाट का परिपथ में देखो ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट कहते हैं, ठीक है। समझिएगा, ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय हो रही है
उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है याद रखिएगा, 1 यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा, 1 यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा बटे 1000। ठीक है, तो ये आपको जो है फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आएगा, वहां के लिए नोट कर लीजिएगा। और यूनिट समझ गए क्या होता है, ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी 1 किलोवाट वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, वही क्या कहलाता है बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा यूनिट कहलाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे इरेज कर दे रही हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन में आपसे वैल्यू इसकी पूछी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। फ्यूज तार मिश्र धातु का क्यों बना रहता है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है बच्चों वो न्यूनतम होता है। क्या होता है, गलनांक न्यूनतम होता है। न्यूनतम, क्या न्यूनतम होता है, इसका गलनांक न्यूनतम होता है। जैसे ही थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अगर अचानक से आई तो ये तुरंत क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। इस वजह से इसका गलनांक बहुत नीचे किया जाता है, ताकि आपके घर में कोई बड़ा खतरा लाइट से ना हो पाए। चलो अगला सवाल, नाइक्रोम का प्रयोग बताइए। अब नाइक्रोम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आपको पता है कि जो बल्ब होता है कांच का, उसमें फिलामेंट के तौर पे जो यहाँ पे नाइक्रोम का यूज किया जाता है फिलामेंट के अंदर, है ना। नाइक्रोम तार जो बहुत पतला सा ऐसे ऐसे क्रॉस मतलब जिगजैग टाइप का होता है। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया कि इसका यूज होता कहाँ पे। लेकिन अगर मैं आपसे यहीं पे सवाल बदल दूं, बोर्ड में भी हो सकता है बदले, देखो मन की बात है, दिल की बात है, तो हो सकता है सच हो जाए, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान दिया, जब मेरे मन से कुछ चीज क्वेश्चन निकलता है तो सच में क्वेश्चन बनता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नाइक्रोम का प्रयोग बताइए, तो पता चल गया बल्ब के फिलामेंट में होता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन बदल दिया जाए कि नाइक्रोम में किस किस धातु का मिक्सचर करके नाइक्रोम बनाया जाता है, तो याद रखिएगा निकिल और क्रोमियम, जिसको हम Cr से लिखते हैं, निकिल और क्रोमियम को मिक्स करके नाइक्रोम बनाया जाता है। अब अगर पूछ लिया जाए निकिल कितना इसमें होता है, तो 80% निकिल होता है, 20% क्रोमियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन हमने कर लिया है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले लेती हूँ, थोड़ा सा जो है ये थोड़ा मेरे मन में आ गया, तो मैं इसको आपको करा दे रही हूँ, हो सकता है बन जाए सवाल, तो छोड़ना नहीं चाहिए ना, जो मन में आ जाए उसको जरूर बताना चाहिए। चलो देखो सवाल ये है मेरा, आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। अब 2-3 उपकरण के नाम यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, हो सकता है नाम ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण का नाम बताइए। तो पहला लिखेंगे विद्युत बल्ब, नोट कर लीजिएगा इसको अगर आपके पास नहीं लिखा है तो। दूसरा है विद्युत इस्त्री, कराना मेरा काम है, मेहनत करना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। ठीक है बच्चों। तीसरा लिखिएगा हीटर, चौथा लिखिएगा गीजर, गीजर से गर्म करके पानी कौन कौन नहा रहा है इस टाइम ठंडियों में, तो उसको भी याद रखना एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये सभी क्या है, विद्युत ऊष्मा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तो इन सभी को आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। और मैंने आपको वीडियो शेयर किया हुआ है कि कॉपी आपको बोर्ड में कैसे लिखनी है, और उसी के बाद जब हिंदी आपका है तो हिंदी में जीवन परिचय कैसे लिखना है, कॉपी कैसे लिखनी है अपनी, कॉपी जब आप भरना शुरू करोगे तो स्टार्ट कैसे करोगे, कहाँ से अपना आप कॉपी भरना शुरू करोगे, जब आपको पेपर मिल जाएगा तो वहाँ पे सबसे पहले आपका क्या काम रहेगा, सेंटर के अंदर जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, ये सभी वीडियोस मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो बहुत अच्छे से सारे वीडियोस एग्जाम के पहले अच्छे से देख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि मेरे समय में तो मुझे किसी ने बताया नहीं, तो वो सारे जो प्रॉब्लम्स मैंने खुद फेस किए, तो मैं नहीं चाहती कि अगर मुझे वो चीज पता है तो वो बाकी और किसी अदर बच्चे को फील हो। इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से हर चीज बताया हुआ है। जब मैंने बोर्ड पेपर दिया था उस टाइम पे तो मुझे बहुत थोड़ा डर लग रहा था, थोड़ा सा नर्वस थी मैं, मुझे कोई गाइडेंस मतलब देने वाला नहीं था कि अगर मुझे कोई बड़ा भाई बहन होता तो मुझे अच्छे से हर चीजें बताता कि हाँ ऐसे ऐसे कर लेना, बोर्ड को आप ऐसे आप स्टार्ट करना। तो वो चीज मैंने फील किया, इसलिए मैंने आपको सब वीडियो शेयर किया है। तो अच्छे से उसको देख लीजिएगा, जो चीज नहीं समझ आएगी आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, और मैं नहीं चाहती कि मेरी होते हुए किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होने पाए, इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।